महाराष्ट्र में एक लड़ाई खत्म नहीं होती कि दूसरे मामले पर महाभारत छिड़ जाती है और उसी कड़ी में अब दशहरा रैली को लेकर वाद विवाद तेज हो गया है और अब एक बार फिर शिंदे और उद्धव आमने सामने आ गए हैं। इस बहस में अब शरद पवार की भी एंट्री हो गई है। तो आखिर क्या बोले शरद पवार, देखिए खास रिपोर्ट। पहले सत्ता की लड़ाई, फिर शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई और अब दशहरा रैली को लेकर लड़ाई। उद्धव और शिंदे के बीच लगातार तकरार जारी है। दरअसल दशहरा रैली के लिए उद्धव और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों की तरफ से शिवाजी पार्क के लिए आवेदन आ चुके हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि किस गुट के आवेदन पर मोहर लगेगी, लेकिन दोनों ही गुट अपना अपना दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्धव गुट ने साफ कर दिया कि वो शिवाजी पार्क में ही रैली करेगा। ऐसे में एक बार फिर खींचतान की स्थिति पैदा हो गई है और इसी झगड़े के बीच अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार की भी एंट्री हो गई है। शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सलाह दी है। पवार ने शिंदे को मैसेज दिया, टकराव से बचने का प्रयास करें और मिलनसार बने। शरद पवार ने आगे कहा, एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री पद पर काबिज है, उन्हें यह सुनिश्चित करने का काम करना चाहिए कि कोई टकराव ना हो। कोई भी कहीं भी रैली कर सकता है। ये सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई समस्या या टकराव ना हो। जब कोई व्यक्ति सीएम के जैसे उच्च संवैधानिक पद पर होता है तो वो महाराष्ट्र के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें ऐसा कोई निर्णय लेते या कार्य करते हुए नहीं देखा जा सकता जिससे दूसरों का विरोध हो। यानी शरद पवार ने शिंदे को सलाह देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि शिंदे गुट इस मामले में इसलिए घुस रहा है क्योंकि वो शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में ये सब सिर्फ उद्धव को परेशान करने की एक साजिश है, क्योंकि उद्धव की शिवसेना के लिए ये रैली एक प्रतिष्ठा का भी सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवसेना 70 के दशक से हर साल शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली का आयोजन करती रही है। शिवाजी पार्क से दशहरा रैली में बाला साहेब को सुनने के लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिव सैनिक पहुँचते हैं। बाला साहेब के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे दशहरा रैली का आयोजन करते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला फंसा दिया गया है। अब शिंदे को शरद पवार की सलाह पसंद आती है या नहीं और इस मामले में क्या हल निकलता है, ये देखना दिलचस्प होगा।